हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश वानखड़े आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेकेंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। सेकंड रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले उस टॉपिक का नाम है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर और चेंज मॉडल ऑफ बिहेवियर। बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मॉडल है। यह मॉडल दिया है डॉक्टर जेम्स प्रोचास्का एंड डॉक्टर कार्लो डी क्लेमेंटे। ये दोनों ही प्रोफेसर, ऑथर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। इन दोनों का क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है चेंज के बारे में, आप सभी लोगों को पता होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये थियरी डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया गया है कि किस तरह से कोई भी चीज इस यूनिवर्स में है उसमें परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि जो इंसान वक्त के अनुसार बदलता नहीं है, वक्त उसे बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों कि अगर हम वक्त के हिसाब से बदले नहीं तो वक्त डेफिनेटली हमें बदल देगा। इसलिए जब भी वक्त आए तो खुद को अपग्रेड करना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। अगर हमें जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, बदलाव लाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो दोस्तों, किस तरह से बिहेवियर में चेंज आता है, हम किस तरह से बदलते हैं, तो ये सभी बातें हमें इस मॉडल यानी कि ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर या फिर चेंज मॉडल ऑफ बिहेवियर में हम समझेंगे। और इस मॉडल में हम इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें 6 ऐसे स्टेजेस है जिसमें हमें ये पता चलेगा हम किस तरह से चेंज को ला सकते हैं, किस तरह से चेंज को सस्टेन कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन बन सकते हैं। डॉक्टर प्रोचास्का एंड डॉक्टर डी क्लेमेंटे, इन्होंने इस मॉडल की शुरुआत इसलिए की थी जितने भी स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग किस तरह से क्विट कर सकते हैं या फिर अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस मॉडल की शुरुआत की गई थी। अब जब देखेंगे कि आज इस मॉडल को काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जिंदगी को चेंज ला रहे हैं, जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, इसलिए आज दोस्तों मुझे लगा कि ये मॉडल भी आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, बदलाव ला सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मॉडल आपसे शेयर करूं, तो इसको जरूर देखिए। इन डेप्थ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार चेंज इज वेरी इजी। बिहेवियर में बदलाव लाना बहुत ही आसान है। आप जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको गोल के प्रति स्मॉल स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे आपको स्मोकिंग की आदत छोड़नी हो, चाहे आपको एडिक्शन को कम करना हो, एडिक्शन को पूरी तरह से छोड़ना हो, या फिर आपको कोई भी ऐसे गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना हो, तो आप इस मॉडल के माध्यम से, इस मॉडल के थ्रू आप उसको ला सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों, इसमें 6 स्टेजेस है। आइए जानते हैं हर एक स्टेज के बारे में कि किस तरह से आप चेंज को जिंदगी में ला सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो इस मॉडल के बारे में हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है? इस स्टेज में जितने भी लोग रहते हैं उनको लगता है कि जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा काम है वो बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग डिनाइल, रिलेक्टेंट और बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। चाहे उनका बिहेवियर उनको हार्म कर रहा हो, चाहे उनका बिहेवियर उनको डैमेज कर रहा हो, फिर भी उनको लगता है बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जितने भी स्मोकर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनको पता होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि ये बहुत सही है, सही चल रहा है, हमें बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस स्टेज में हो तो आपको अपने बिहेवियर और एक्शन को एनालाइज करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका बिहेवियर आपको डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है। उसका एनालिसिस करने के बाद आपको स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी होगी कि आप इस स्टेज से आगे स्टेज पे किस तरह से बढ़ सकते हैं। बिकॉज ये बिहेवियर आपको बहुत हार्म कर रहा है। भले आपको लगता होगा कि बिहेवियर अच्छा है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं बिहेवियर आपको डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है, आपको बहुत फेलियर की ओर लेके जा रहा है और दिन ब दिन आपकी बैड हैबिट्स को इंक्रीज कर रहा है। तो अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करना है और इस स्टेज से सेकेंड स्टेज की ओर हमें बढ़ना है। सेकेंड स्टेज इस मॉडल का है कंटेम्पलेशन। इस स्टेज में अक्सर होता है कुछ ऐसा है कि हम हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम कंफ्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम एक डिलेमा में रहते हैं, हमारे मिक्स फीलिंग्स होती है। हमें लगता है कि चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चेंज करने से बेनिफिट क्या होगा, इसके बारे में हम सोचते नहीं है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।
अक्सर इस स्टेज में लोग सोचते हैं कि चेंज लाने के लिए हमें हमारी आदतें छोड़नी पड़ेगी, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात लगती है। पर दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जब चेंज आता है, बदलाव आता है, तो काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स। इन आदतों पे, इन बातों पे हमें फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेनिफिट्स पे हमें फोकस करना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इस स्टेज में लोग सोचेंगे कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पर मैं मेरी नींद क्यों सैक्रिफाइस करूं एक्सरसाइज के लिए। हम दोस्तों पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में नहीं सोचते। एक्सरसाइज की बेनिफिट क्या है, एक्सरसाइज से होने वाले पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, उसके बारे में हम सोचते नहीं दोस्तों। अगर आप इस स्टेज में हो तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। जब भी आप चेंज लाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। अगर उसके बारे में आप सोचोगे तो डेफिनेटली कंटेम्पलेशन जोन से आप आगे बढ़ोगे और खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे दोस्तों। थर्ड स्टेज इस मॉडल का है प्रिपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी ये स्टेप है दोस्तों। अक्सर इस स्टेज में होता कुछ ऐसा है कि हम हमारे चेंज के बारे में सोचते हैं, जो बिहेवियर और हैबिट को जिंदगी में लाना है उसके बारे में सोचते हैं। हम अक्सर हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स कौन से हैं उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए प्रिपरेशन स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बदलाव के बारे में हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। फॉर एग्जाम्पल, किसी आर्किटेक्चर को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने से पहले उसके पास अपना एक ब्लूप्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास एक अच्छे से ब्लूप्रिंट है तो डेफिनेटली उस ब्लूप्रिंट को वो रियलिटी बना सकता है। उसी तरह से दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमारे गोल्स का ब्लूप्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो आदतें लानी है, जो बिहेवियर चेंज करना है, या फिर जो भी गोल्स जिंदगी में हासिल करना है, उसका ब्लूप्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट इसलिए ताकि ब्लूप्रिंट हमें डायरेक्शन देगा, इसलिए प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको जिंदगी में रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने के बाद डेफिनेटली आप जिंदगी में सेटिस्फाई फील करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे। प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर बेस्ट रिजल्ट एंड बेटर रिजल्ट। इसलिए दोस्तों, गोल्स को लिखिए, टू डू लिस्ट बनाइए, पॉजिटिव अफर्मेशन पे काम कीजिए, तब जाके आपको एक अच्छा सा डायरेक्शन मिलेगा और उस डायरेक्शन पे आप चलना शुरू करोगे। अगर आपको बताने की प्रिपरेशन कैसा करना है तो आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, या फिर आप किसी एक मेंटर की हेल्प ले सकते हो जो आपको गाइड करेगा, जो आपको एडवाइस करेगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से स्टेज पे काम करना है और किस तरह से रिजल्ट आपकी जिंदगी में लाना है। फोर्थ स्टेज इस मॉडल का है एक्शन। आप लोगों ने कोट तो सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के बारे में फोकस करना। अगर आपने थर्ड स्टेज में अच्छी तरह से काम किया है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आप एक्शन भी ला सकते हो। कई बार हम एक्शन तो लेते हैं पर फेल हो जाते हैं। उसका एक रीजन है इनप्रॉपर प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहेगा तो एक्शन भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, एक्शन में हम फेल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो है पेशेंस। एक्शन करने के बाद इमीडिएटली सक्सेस मिलता नहीं है, एक्शन करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट मिलता नहीं है। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस रखना। पेशेंस के साथ साथ आएगा कंसिस्टेंसी। अगर आप उस एक्शन पे कंसिस्टेंट हो, अगर उस एक्शन पे आप बार बार परसिस्टेंट रहते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी इज अ की फॉर मास्टरी। किसी भी टास्क में, किसी भी एक्टिविटी में आप कंसिस्टेंसी काम करते हो, कंटिन्यूअसली काम करते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दोस्तों मिलने वाला है। जब भी दोस्तों आप एक्शन लेते हो और एक्शन के बाद आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, तो हमेशा याद रखिए, खुद को रिवॉर्ड कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। जब भी आप एक्शन करते हो, रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड कीजिए। साइकोलॉजी में इसे कहा गया है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है हमारे बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए ध्यान रखिए, एक्शन के बाद रिजल्ट मिला, खुद को रिवॉर्ड किया, अप्रिशिएट किया, फिर उसको हमने कंटिन्यूअसली उस एक्शन को फॉलो किया। इसलिए रिवॉर्ड के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और एक्शन के साथ साथ हम हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो डेफिनेटली दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना होगा, प्रिपरेशन के साथ साथ एक्शन करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज जब आप एक्शन करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके साथ आपको पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी रखनी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग आप सीख रहे हो तो सीखते सीखते आपको ये बात भी ध्यान रखनी कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को ट्रस्ट करना, पेशेंस रखना, कंसिस्टेंस रहना। अगर आप ये दो चीज मेंटेन करोगे, डेफिनेटली एक्शन को लेके आओगे, डेफिनेटली आप पब्लिक स्पीकर बनोगे, पब्लिक स्पीकिंग में आप मास्टरी हासिल करोगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन में कि डिसीजन आप जब भी लेते हो उसके साथ इमीडिएट एक्शन लेना बहुत
इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि डिसीजन लेते हैं और एक्शन करते नहीं है। डिसीजन और एक्शन में काफी बड़ा डिस्टेंस रखते हैं, इसलिए होता ऐसा कुछ है कि रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए दोस्तों कि डिसीजन लिया, एक्शन इमीडिएटली लीजिए। जितना कम डिस्टेंस उतना जल्दी रिजल्ट, जितना बड़ा डिस्टेंस उतना ज्यादा उतना लेट रिजल्ट। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि डिसीजन लिया, एक्शन लीजिए, डिसीजन लिया, एक्शन लीजिए। ये दो चीज आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक्शन की स्टेज में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, रिजल्ट आपको मिलेगा और इस स्टेज से भी आगे बढ़कर आप मेंटेनेंस की ओर जाओगे। फिफ्थ स्टेज इस मॉडल का है मेंटेनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये स्टेज है। इस स्टेज के बारे में हम जानते हैं। ये स्टेज क्या करता है दोस्तों? आपने अक्सर सुना होगा, टू क्रिएट इज सिंपल, टू डिस्ट्रॉय इज सिंपल, बट टू मेंटेन एंड सस्टेन इज चैलेंजिंग थिंग्स। ये कहता क्या है कि किसी भी चीज को बनाना, उसको तबाह करना बहुत आसान है, पर उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि सक्सेस सबको मिलती है, सक्सेसफुल हर कोई बनता है, पर उस सक्सेस को मेंटेन और सस्टेन बहुत कम लोग करते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा बिहेवियर जो एक्शन के साथ रिजल्ट हमें मिला है, जिस सक्सेस में हम पहुंचे हैं, उसमें मेंटेन करना, उस सक्सेस को मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस स्टेज में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो बिकॉज आपको विश्वास होता है, आप पे एक बिलीफ होता है कि आप आपके इस बिहेवियर को, नए हैबिट्स को या फिर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया है आपकी बिहेवियर में, ये सस्टेन आप कर सकोगे, इसको मेंटेन आप कर सकोगे। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस का स्टेप। आपको जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपके डाइट में आपको शुगर का इंटेक और जंक फूड का इंटेक पूरा कम करना है या फिर पूरा बंद करना है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको जब जंक फूड आप देखोगे या फिर शुगर का कोई प्रोडक्ट देखोगे तो आपको बहुत टेम्पटेशन फील होगा उसको खाने के लिए, उसको इनटेक करने के लिए। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको प्रोसेस के बारे में सोचना हो, बिकॉज किस तरह से आपने स्ट्रगल के साथ जीरो से इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, और आप जब क्विट करते हो तो बहुत ही आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना होगा। इसलिए मेंटेनेंस को मेंटेन रखना, जो भी आपका करंट बिहेवियर है, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अभी लाया है, उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपके सक्सेस को आप लॉन्गर टर्म तक लेके जाओगे और उसका जो बेनिफिट है उसको यूज कर पाओगे। इसलिए मेंटेनेंस इज नेसेसरी स्टेप एंड नेसेसरी स्टेज इन दिस मॉडल माय फ्रेंड्स। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेज इस मॉडल का है रिलैप्स। इस स्टेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्टेज बहुत क्रूशियल एंड सेंसिटिव है। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते करते, बदलाव करते करते, बिहेवियर को चेंज करते करते ऐसा एक मोड़ जिंदगी में आता है, जाने अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम गलती करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं या फिर हम क्विट कर देते हैं। उस वक्त होता कुछ ऐसे है कि हम रिलैप्स स्टेज पे आते हैं, हम वही बिहेवियर करते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। दोस्तों इसको बहुत अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट है कि बदलने के लिए अब जब बदलाव लाते हैं तो सस्टेन मेंटेन आप नहीं करते हो, मेंटेनेंस टूट जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। इस स्टेज में अक्सर हमें डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं, हमें फेलियर फील होता है बिकॉज हम लोग रिलैप्स करते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल किसी को एक एडिक्शन है, किसी व्यक्ति को एक एडिक्शन है और उस एडिक्शन में वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है कि वो एडिक्शन ना करे या फिर सब्सटेंस को यूज ना करे, बहुत कंट्रोल करता है, अपने बिहेवियर को मेंटेन करता है, पर एक पॉइंट जिंदगी में उसके ऐसा आता है कि वो रिलैप्स हो जाता है। ये क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ ट्रिगर्स उसको दिखते हैं या फिर ऐसे कुछ एक हादसा उसकी जिंदगी में होता है, ऐसा कुछ नेगेटिव इवेंट होता है, उसकी वजह से वो उस चीज को रिलैप्स करता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज को समझना कि जब भी रिलैप्स स्टेज आपको आता है, जब भी आपको लगता है कि अभी क्विट करना है, तो हमेशा इसको याद रखिए कि कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्विट करने के लिए, और आपको प्रोसेस के बारे में समझना है कि आपने किस तरह से जीरो से एम्पायर क्रिएट किया, किस तरह से अपने स्टार्ट टू एंड प्रोसेस को कितने अपने एफर्ट्स डाले हैं, कितना आपका मोटिवेशन लगा है, कितना आपका टाइम गया है, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तब जाके आप इस रिलैप्स स्टेज से बचेंगे और डेफिनेटली अपने बिहेवियर को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन और सस्टेन रखेंगे। तो दोस्तों ये था ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर, चेंज मॉडल ऑफ बिहेवियर। इसको एक बार समरी करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PCPAMR, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, रिलैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है दोस्तों, हर एक स्टेज इसका इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेज मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी ऐसी हैबिट आपकी है या फिर कौन सा ऐसा बिहेवियर जो आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। होप ये वीडियो आपको बहुत नॉलेज देगा, बहुत आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में बताइए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।